मल्टी प्रोसेसिंग, हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग समझते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग है क्या। वैसे तो हम लोग सभी लोग मल्टी मतलब कई, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, इसमें एक या एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं जो कि एक ही समय में एट अ टाइम, सेम टाइम रन कर रहे होते हैं, कर रहे प्रोग्रामों पर प्रक्रिया ये प्रोसेस करते हैं। तो अगर मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें एक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जो एक ही समय में एट द सेम टाइम चल रहे रनिंग प्रोग्रामों को मिलाकर उस पर प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपका मेन मेमोरी है, तो अब आपका सीपीयू से बाई डायरेक्शनल मतलब कि मेन मेमोरी सीपीयू के अंदर भी जाएगा और सीपीयू से मेन मेमोरी के अंदर भी आएगा। ठीक, ये भी है, मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट प्रोसेस में जाएगा। और यहां पर देखिए दो सीपीयू, एक सीपीयू इधर, एक सीपीयू इधर। लेकिन कंप्यूटर में मेन मेमोरी तो आपका एक ही लगा हुआ है। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी एक से अधिक हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट भी हो सकते हैं। जैसे कि अब प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, आउटपुट यूनिट होता है लेकिन वो अलग अलग हो सकते हैं। तो किस प्रकार आपका मेन मेमोरी एक से अधिक सीपीयू से जुड़ा है, इस डायग्राम में हम इस बात को बताया गया है। इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक से अधिक प्रोसेसर लगे हुए हैं और प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग, यह प्रक्रिया समानांतर, यानी आपने देखा था ना कि डायग्राम में दोनों प्रोसेस साथ साथ लगे थे। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रकार, अगर हम टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है सममित बहुप्रक्रम यानी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें सभी प्रक्रम यानी प्रोसेसर एक समान होते हैं जो कि एक ही स्मृति मेमोरी देखिए एक ही थी, एक ही इस मेमोरी में साझा शेयर रहते हैं। इसमें सभी प्रक्रम यानी प्रोसेसर प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए गए कार्य टास्क को, जो भी टास्क आपने दिया है, ठीक है, टास्क को रन करते हैं। टास्क को क्या करते हैं? रन करते हैं। आगे हम मेमोरी को समझते हैं। जैसे सीपीयू है, एक से अधिक सीपीयू लगे हैं और शेयर्ड मेमोरी है, तो इसमें एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, इस तरह के प्रोसेस एक से अधिक है। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में हमने देखा कि किस प्रकार एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं और किस प्रकार वो शेयर्ड मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं असममित बहुप्रक्रम यानी एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्लेव प्रोसेसर होते हैं। स्लेव, एक मास्टर, एक स्लेव होते हैं। स्लेव होते हैं जिनके लिए अलग अलग स्मृति मेमोरी होती है, अथवा एक मुख्य प्रक्रम मास्टर प्रोसेसर होता है जो इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें केवल मुख्य यानी मास्टर प्रोसेसर ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को रन करता है, केवल मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को ही रन करेगा और जितने भी शेष प्रोसेसर हैं उनके कार्य को निर्देश असाइन करता है। मतलब कि मेन काम मास्टर करता है, वो जितने स्लेव होता है उनको असाइन करता है कि आपको क्या क्या काम करना है। इस चीज को और डायग्राम्स देखते हैं, जैसे कि स्लेव, मास्टर, स्लेव। तो नॉट शेयर्ड मेमोरी, अब स्लेव के लिए P1 प्रोसेस है, मास्टर के लिए P2, P3 और जो मास्टर है वही स्लेव को असाइन करेगा। तो असीमित में क्या होगा? एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का ये एग्जांपल। सभी प्रोसेसर यानी जितने भी अब ये सब प्रोसेसर हैं, सभी प्रोसेसर को मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया, दो भागों में बांटा गया। एक स्लेव प्रोसेसर, ये जो स्लेव है, और दूसरा मास्टर प्रोसेसर। ठीक है, तो इसमें स्लेव होता है और दूसरा मास्टर। उसमें देखिए सभी सेम थे, इसमें सब सेम नहीं है, इसलिए एसिमेट्रिक है। तो विभिन्न प्रकार के सर्वर यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसा लाइनेक्स सर्वर है,
विंडोज सर्वर है इत्यादि मल्टी प्रोसेसिंग के उदाहरण है। ये सब क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग के उदाहरण है। मल्टी प्रोसेसिंग के अगर हम लाभ की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो बेहतर निष्पादन यानी बेहतर एग्जीक्यूशन में मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में एकल प्रक्रम सिस्टम, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम की अपेक्षा निष्पादन एग्जीक्यूशन बेहतर होता है, यानी इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है ज्यादा अच्छा होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, यदि एक बड़े गणनात्मक कंप्यूटेशन को कार्य को कई छोटे छोटे कंप्यूटेशन में विभाजित किया जाए, कोई बड़ा कार्य है उसको छोटे छोटे डिवाइड किया जाए, तो जो एक साथ रन हो सकते हैं उन सभी उपगणनाओं यानी सब कंप्यूटेशन अलग अलग प्रक्रम यानी प्रोसेस पर एक ही समय में हो सकती है, जिससे समानांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग आपकी क्या होती है? थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो एक समय में भाई काम एक से अधिक प्रोसेसर करेंगे। तो आगे बात करते हैं बेहतर विश्वसनीय, बेटर रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबिलिटी अच्छी होती है। तो अच्छे अभिकल्पित डिजाइन किए गए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, यदि एक प्रक्रम प्रोसेसर यानी क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाता है तो दूसरा प्रोसेसर उसका कार्यभार संभाल लेता है। अगर एक डैमेज है दूसरा संभाल लेता है, स्वयं ले लेता है, जब तक कि पहले वाला प्रक्रम या प्रोसेसर की क्षतिग्रस्तता सही नहीं हो जाती, यानी पहला वाला तो सही नहीं होता। अतः इस प्रक्रिया द्वारा सिस्टम को पूर्णतः बंद होने से बचा सकता, मतलब एक आपका प्रोसेसर खराब हुआ तो दूसरा काम करने लगा, तो इससे आपका सिस्टम बंद नहीं होगा। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की शुरुआती लागत अधिक होती है, भाई इसमें पैसा ज्यादा लगता है, तथा एकल प्रक्रम सिस्टम यानी अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की बात करें अपेक्षा इनका सामान्य संचालन, जनरल ऑपरेशन और देखरेख महंगा होता है। चूंकि अब इसमें प्रोसेसर की संख्या ज्यादा होती है तो इस महंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी थ्रेडिंग यानी बहुसूत्रण। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? बहुसूत्रण यानी मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग मल्टीटास्किंग का विस्तारित एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है। और बहुसूत्रण यानी मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन को बेहतर बनाने का एक बहुप्रचलित तरीका है, एक उसका मेथड है। प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुसूत्रण यानी मल्टी थ्रेडिंग एक निष्पादन एग्जीक्यूशन मॉडल है जो प्रोसेस के एक से अधिक कोड सेगमेंट एक साथ क्या करता है? रन होने की सुविधा प्रदान करता है। एक साथ एक से अधिक रन होने की सुविधा को प्रदान करता है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका ये प्रोसेसर है और ये थ्रेड्स है, ठीक है, 1 2 3 4, तो एक से अधिक एक साथ कोड रन कर सकते हैं, दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं, हम इससे समझते हैं कि यदि कंप्यूटर एकल सिंगल प्रोसेस वाला न होकर दोहरे कोर वाला प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर हो या क्वाड कोर प्रोसेसर हो, क्वाड मतलब 4, तो यह भी एक मल्टी प्रोसेसिंग तंत्र यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का उदाहरण होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसी बात को यहां पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रक्रिया प्रोसेस के सभी थ्रेडों का अपना प्रोग्राम, ठीक है, अपना प्रोग्राम यानी काउंटर प्रोग्राम, रजिस्टर स्टेट तथा स्टॉक होता है। एक प्रक्रिया प्रोसेस में क्या होते हैं? सभी थ्रेड्स एक ही प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम के संसाधन समूह रिसोर्स सेट होते हैं। जैसे कि हम फाइल ओपन फाइल की बात करें, सिग्नल की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है, जानकारी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं थ्रेड्स को क्या कहते हैं? थ्रेड्स को प्रायः लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछा है थ्रेड्स क्या है, तो लाइट वेट प्रोसेस है। तथा पुराने प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैवी वेट प्रोसेस भी कहते हैं। बहुसूत्रण यानी मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, बहुसूत्रण ये मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। ये मॉडल की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि इस मॉडल में डेवलपर उतनी संख्या में उपयोगकर्ता थ्रेड्स बनाने की क्षमता
रखता है जितने की जरूरत होती है। ठीक है, इस जितनी जरूरत होती है। यह मॉडल समरूपता यानी कनकरेंसी पर सबसे सटीक और एक्यूरेट होता है। ठीक है, बस सूत्रण के जैसे हमने ये डायग्राम देखे। ठीक है, तो यूजर थ्रेड्स, ठीक है, कर्नल थ्रेड्स हैं, तो इसमें मेनी टू मेनी मॉडल मतलब एक से अधिक, तो ये इसकी क्षमता अधिक होती है, जितने यूजर होते हैं उतने आपके इसमें थ्रेड्स बनते हैं।